तो सुपर संडे मैराथन के रात 8 बजे के आज के इस श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ाते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन। अगर नए हैं तो पुराने वीडियो पीछे पड़े हुए प्लेलिस्ट में भी उसे देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है उसका कहना है कि भारत के प्रथम कलाकार जिन्होंने सेरीग्राफी पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किया। ठीक है, भारत की बात कर रहा है। भारत के वो पहले कलाकार जिन्होंने सेरीग्राफी का प्रयोग सबसे पहले किया था, मंजीत बाबा थे वो, या परमजीत सिंह, के.जी. सुब्रमण्यम या आप्टे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले। संडे नाइट की आज की श्रृंखला है आपकी मैराथन की, और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, के.जी. सुब्रमण्यम ने। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि किसके द्वारा मंजीत बाबा के जीवन पर एक वृत्तचित्र जिसका नाम है मीटिंग मंजीत बनाया गया, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया। मंजीत बाबा जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी कला के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग वाकिफ है, पंजाब में जन्मे थे वो। तो मंजीत बाबा के जीवन पर एक वृत्तचित्र जिसका नाम है मीटिंग मंजीत, ठीक है, वृत्तचित्र का भी नाम भी दिया है, याद रखिएगा, बनाया गया उनके द्वारा, उनके वृत्तचित्र जिसका नाम है मीटिंग मंजीत, और जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह बनाया गया था, सोमनाथ होर के द्वारा, बुद्धदेव दासगुप्ता के द्वारा, या आपके इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यही कह रहा है, और इसका सही जवाब है मित्रों सी, बुद्धदेव दासगुप्ता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार थे इनमें से कौन? मंजीत बाबा, भूरी सिंह, परमानंद चोयल या देवकी नंदन शर्मा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर के साथ आगे बढ़ाते रहिएगा ताकि हमारी फैमिली और भी बड़ी हो जाए आपके हेल्प से, आपके सपोर्ट से। तो यह है हमारा अगला प्रश्न, सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन हैं? तो मित्रों वो हैं आपके मंजीत बाबा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, ग्राफिक कलाकारों का एक समूह जिस समूह का नाम था ग्रुप 8 की स्थापना नई दिल्ली में 1968 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? दो बातें इसमें है। सबसे पहली बात यह है कि ग्राफिक कलाकार थे वो जिनके द्वारा ग्रुप 8 की स्थापना सन दिया है नई दिल्ली में 1968 में की गई। दिल्ली की भी बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या वो सोमनाथ होर है जिनके द्वारा की गई? यानी ग्राफिक कलाकारों के एक समूह में से कौन है वो? जगमोहन चोपड़ा, शंखो चौधरी, शंखु लिखा है लेकिन शंखो चौधरी है, कृष्ण रेड्डी, इनमें से कौन? तो मित्रों इनमें से वो है जगमोहन चोपड़ा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है 1450 ईस्वी में छपाई मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ था? 1450 में हुआ था, और वो छपाई मशीन थी जिसका आविष्कार हुआ था कहाँ? जर्मनी में, चीन में, रोम में या इंग्लैंड में? चलिए कमेंट्स करते रहिएगा। तो मित्रों इसका सही जवाब है जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का कह रहा है
निम्नलिखित में से एक तांत्रिक कलाकार नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक तांत्रिक कलाकार निम्नलिखित में से नहीं है। तांत्रिक कलाकार नहीं, ठीक है। गुलाम रसूल संतोष साहब नहीं है, सतीश गुजराल साहब नहीं है, प्रभाकर वर्वे नहीं है, या जगदीश स्वामीनाथन यानी जे स्वामीनाथन नहीं है। तो चलिए, केवीएस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। आपके आर्ट एजुकेशन का, जो आर्ट एजुकेशन करके पेपर उसमें होता है, उसका पहले उसी का फेस करना है आपको। तो जिन्होंने भरा है, मैं चाहता हूं कि उनकी कामयाबी बहुत अच्छे हो, और इसका सही जवाब है जे स्वामीनाथन। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है 14वीं शताब्दी में छापा चित्रण को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रस्तुत किया, पेश किया, बताया या दिखाया, जो कह लीजिए अपने शब्दों में, किसने? वान गाग ने, अल्बर्ट ड्यूरर ने, पाब्लो पिकासो ने, या लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, 14वीं शताब्दी की बात कर रहा है, और उस शताब्दी में छापा चित्रण को सबसे पहले पेश किया, प्रस्तुत किया, दिखाया या कह लीजिए बताया किसने? तो मित्रों वो थे ड्यूरर। अगला देखिए, अति यथार्थवाद का प्रथम प्रभाव। ध्यान से देखिएगा, जहां मैं मार्क करता हूं वो एक अपने आप में कॉमन चीज होती है पकड़ने का। अति यथार्थवाद का पहला प्रभाव किसके चित्रों पर दिखाई देता है? जो अति यथार्थवाद आंदोलन है, कला आंदोलन में जो अति यथार्थवाद है, उसका जो पहला प्रभाव दिखाई देता है वो किस कलाकार के चित्रों पे दिखाई देता है? और यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है वो भारत की बात कर रहा है, यानी भारत के कलाकार हैं। इसमें देख लीजिए आप, ऑप्शन के अनुसार भारत के कलाकार हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि भारत का वह पहला कलाकार जिस पर के चित्रों पर यथार्थवाद का पहला प्रभाव दिखाई देता है, जो कुछ भी है ना, बस घुमाने का तरीका है। तो इनमें से वो कौन है, ये पूछ रहा है हमारा प्रश्न। तो मित्रों वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया? किसके चित्रों में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया? विवान सुंदरम के, ठीक है, रणबीर कलेका के, मनु पारीख या विकास भट्टाचार्य? इनमें से किसके चित्रों में? तो मित्रों आपको अच्छे से पता है कि फोटो रियलिज्म जो है वो विकास भट्टाचार्य के चित्रण में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अमर शिल्पी जकनाचार्य नाम है, ये अमर शिल्पी जकनाचार्य ये एक नाम है, ठीक है। और ये जो शख्सियत जिसका ये नाम है वो क्या थे? क्या वो कल्याणी के चालुक्यों के समय के मूर्तिकार थे, या मौर्यकालीन वास्तुकार थे, गुप्त वंश के सामंत थे, या इनमें से कोई नहीं? अमर शिल्पी जकनाचार्य, ठीक है, इनमें से क्या थे? तो मित्रों आज भी आपके 30 प्रश्न हैं और बेस्ट हैं, बस देखते रहिएगा ध्यान से। और इस प्रश्न का हमारे सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए, कल्याणी के चालुक्यों के समय के मूर्तिकार। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन लखनऊ के छापाकार हैं? रामेंद्रनाथ चक्रवर्ती, ठीक है, LM सेन, YK शुक्ला, और देखिए इसमें एक कटा हुआ है, लेकिन वो जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ, वो नाम है चित्त प्रसाद। इसमें जो कटा हुआ है वो चित्त प्रसाद नाम है, वो कटा हुआ हिस्सा।
ठीक है, चित्त प्रसाद, चौथा जो ऑप्शन दिख रहा है। तो ये है हमारा प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन लखनऊ के छापाकार हैं, है ना। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं और आपके कमेंट्स मेरे उत्तर से पहले आते रहना चाहिए। तो मित्रों, इसका सही जवाब है LM सेन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है, भारत की काश्य महिला इस नाम से मशहूर जसु शिल्पी थी। तो आपके प्रश्न का उत्तर एक तो ऊपर यह हो गया कि भारत की काश्य महिला के नाम से मशहूर हैं जसु शिल्पी, जो थी एक काश्य मूर्तिकार या कला इतिहासकार, कला समीक्षक या चित्रकार, है ना। यह हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार ही आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। चूंकि वो काश्य महिला थी भारत की नाम से मशहूर, इसलिए वो क्या है, एक काश्य मूर्तिकार होंगे। लेकिन इसमें जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है, जसु शिल्पी जो नाम है वो याद रखिएगा, क्योंकि कहीं आपको ये पूछ सकता है भारत की निम्न में से भारत की काश्य महिला के नाम से जानी जाती हैं या मशहूर हैं इनमें से कौन, तो आपको वो नाम याद रखना है। अगला है, भारत में छापा चित्रण को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? दीपक बनर्जी ने, KB हरिदासन ने, प्रभाकर बर्वे ने या चंचल बनर्जी ने? ठीक है, भारत में जो है, भारत में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल की बात कर रहा है, जो हमने सर्किल किया है गोले में। भारत में छापा चित्रण को सबसे पहले किसने स्थापित किया था, यह हमारा अगला प्रश्न है। और मित्रों, वो किया था आपके चंचल बनर्जी ने, याद रखिएगा, पहला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन घनवादी कलाकार नहीं है इनमें से? ध्यान से देखिएगा, हमारे प्रश्न में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया है नहीं का। ठीक है, तो इनमें से वह कलाकार आपको बताना है जो कि घनवादी कलाकार की कैटेगरी में नहीं आता है मित्रों। ठीक है, तो आपका प्रश्न था कि इनमें से कौन घनवादी कलाकार, इसमें से कौन घनवादी कलाकार इसमें से नहीं है, ये हमारा प्रश्न था। गगनेंद्र टैगोर, सुबोध गुप्ता, जहांगीर शाहबावाला या MF हुसैन? तो मित्रों, सुबोध गुप्ता जो है वो घनवादी कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, कह रहा है, फाववाद, जो फाववाद है से प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकार। फाववाद जो कला आंदोलन है उससे प्रेरणा प्राप्त करने वाले भारतीय कलाकार इनमें से कौन है? NS बेंद्रे, सैलोज मुखर्जी, राम कुमार या सतीश गुजराल? तो उम्मीद है कि लाइक, शेयर और कमेंट्स का सिलसिला आपको फटाफट उत्तर के साथ जारी होगा। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों B, सैलोज मुखर्जी। अगला, बस्तर, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़ में की बात। बस्तर छत्तीसगढ़ किस लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, मशहूर है? टेक्सटाइल के लिए, पटचित्र के लिए, ढोकरा कला के लिए या प्राचीन स्मारक के लिए? बस्तर, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसी बस्तर की कला से एक हमारे कलाकार जो है प्रभावित रहीं, और आपको अच्छे से पता होगा उनके बारे में। और इसका सही जवाब है ढोकरा कला। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में अभिव्यंजनवाद प्रवृत्ति का सूत्रपात्र किसके द्वारा? सूत्रपात्र मतलब शुरुआत जिसको कहते हैं, आगाज कहते हैं, आगमन कह लीजिए। ठीक है, सूत्रपात्र का मतलब यही हुआ। भारत में अभिव्यंजनवाद प्रवृत्ति का जो सूत्रपात्र हुआ, जो आगमन हुआ,
जो आगाज हुआ उसमें इसमें से किनका श्रेय दिया जाता है, यहाँ ये कह रहा है जैनुअल आबेदीन का, सोमनाथ होर का, केशियस पनिक्कर या राम किंकर बैच। ठीक है, तो यह है हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन का, जिसका सही जवाब है मित्रों राम किंकर बैच के द्वारा। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के पांडावानी लोकगीत गीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। सबसे पहले तो आप यह ध्यान से देखिए कि यहाँ जिस राज्य की बात कर रहा है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ राज्य के पांडावानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार के बारे में आपसे जिक्र कर रहा है। तीजन बाई है, ऋतु वर्मा है, फूल सिंह साहू या खूबलाल यादव। और महिला की बात कर रहा है, नाम देख के कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ महिला की बात कर रहा है आपका। तो मित्रों वो है आपका तीजन बाई, तीजन बाई। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है वो ये कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्र नीली रात जो एम.एफ. हुसैन ने बनाया था वो किस माध्यम में बनाया था। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न है वो कुछ और कह रहा है आपसे कि प्रसिद्ध चित्र जो है नीली रात, एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाया गया है ये चित्र नीली रात। तो इस नीली रात को कौन से माध्यम में एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाया गया, ये हमारा अगला प्रश्न। चलिए, जल रंग, तेल रंग, टेम्परा या एक और ऑप्शन है गुआश। ठीक है, तो मित्रों मैंने ग्रुप में जो है ग्रुप एडमिन सेलेक्ट कर दिया है, और इसका रीज़न कुछ है नहीं, इसका रीज़न बस इतना ही है कि बीच में अभी आप लोग की एक फाइट चल रही थी एक मेल फीमेल के साथ, जिसको देखकर मैंने कुछ देर के लिए जो है वो ब्रेक किया है आपका। फिर मैं आपको खोल दूंगा क्योंकि वो ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, लेकिन आप लोग लड़ते हैं जो, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है कुछ दिनों के लिए। तो ये जो प्रश्न है इसका हमारा सही जवाब है तेल रंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, कह रहा है द एडवेंचर ऑफ टिंटिन। बहुत अच्छा प्रश्न है। द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन ये कॉमिक्स एल्बम की रचना किस कार्टूनिस्ट की थी। कॉमिक्स एल्बम आपको याद होगा, अगर आप लोग तो उस दौर में बहुत लोग होंगे, 1990 से लेके 95-98 के बीच की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय जो दौर चल रहा था, कॉमिक्स का दौर चल रहा था, कार्टून बनते थे कॉमिक्स में और उसमें जो है लोग पढ़ते थे उसको शौकियन। वही बात कह रहा है कि द एडवेंचर ऑफ टिंटिन नामक कॉमिक्स एल्बम की रचना एक कार्टूनिस्ट ने इसमें से की थी। तो वो हर्ग थे, एनी थे, ले पेनिट थे या टॉम मूरे। ठीक है, कौन थे वो कार्टूनिस्ट जिन्होंने ये रचना की थी। तो मित्रों वो कार्टूनिस्ट थे हर्ग। कौन थे? हर्ग। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, वर्ष 1556 में भारत के महत्वपूर्ण है, यानी वर्ष 1556 ईस्वी भारत हिंदुस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसका रीजन क्या है? क्या उस वर्ष बंगाल स्कूल की स्थापना की गई थी इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है वो वर्ष, या भारत में समकालीन छपा कला आई इसलिए माना गया, या ललित कला महाविद्यालय खोला गया इसलिए वो वर्ष महत्वपूर्ण रहा भारत के लिए, या समकालीन चित्रकला शैली अपने शिखर पर थी इसलिए उसको जो है माना जाता है 1556 को महत्वपूर्ण भारत के लिए। तो महत्वपूर्ण भारत के लिए 1556 को क्यों माना जाता है, यह हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है,
ध्यान से देखिए और ध्यान से अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मित्रों, इसका सही जवाब है भारत में समकालीन छापा कला उस समय आई, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना गया। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 1957 ईस्वी में FN सूजा द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप शीर्षक, यानी क्या है वो, पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप, शीर्षक का नाम है पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप शीर्षक चित्र। ये एक चित्र है और पूछ रहा है इसका माध्यम क्या था जो बनाया उन्होंने, यानी 1957 में पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप चित्र को FN सूजा के द्वारा बनाया गया। तो ये तो आपका जवाब, कुछ क्वेश्चन इसमें आपके पास मिल गया। हमको सिर्फ जानना है कि FN सूजा साहब ने कौन से माध्यम का इस्तेमाल किया इस शीर्षक नामक चित्र को बनाने में। ऑयल कलर का, टेम्परा का, वाटर कलर का, या कलम और स्याही का। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट्स फटाफट आ रहे होंगे। और मित्रों, इसका सही जवाब है कलम और स्याही का। किसका? कलम और स्याही का। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जो कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है। कालीन, ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कौन है? क्या है? कालीन, ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन, इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार महेंद्र नाथ सिंह हैं, नंद किशोर शर्मा हैं, किरण दर हैं, या विश्वनाथ खन्ना। ठीक है, तो सुपर संडे मैराथन के रात 8 बजे की श्रृंखला में आपके प्रश्नों का आगाज हो चुका है और बेहतरीन प्रश्न है। रिवीजन करते रहिए और अपने कामयाबी को, अपने लक्ष्य को कामयाब करिए। और इसका सही जवाब है मित्रों, इस प्रश्न का, नंद किशोर शर्मा। कौन है? नंद किशोर शर्मा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। शेखर गुरेरा नाम है ये, और शेखर गुरेरा किस रूप में पहचाने जाते हैं, यह हमारा प्रश्न है। क्या वो एक कार्टूनिस्ट हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, या ये तीनों गुण उनके अंदर विद्यमान है? ठीक है, शेखर गुरेरा किस रूप में पहचाने जाने जाते हैं? तो चलिए, 30 प्रश्न है आज भी इस संडे में, और 30 का टेस्ट कितना बेस्ट है आप खुद क्लियर करिए। और इसका सही जवाब है ए, कार्टूनिस्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष, लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम था लालजी जीत अहिर, लालजीत अहिर नाम था उनका, जो राज्य ललित कला अकादमी के क्या थे? पूर्व अध्यक्ष थे। यहां पूछ रहा है वो जो अध्यक्ष थे लालजीत अहिर साहब, वो प्रसिद्ध किस लिए थे? चित्रकार थे, इस रूप में उनकी प्रसिद्धि थी, या वो एक छापाकार थे, मूर्तिकार थे, या एक वास्तुकार थे? ठीक है, तो लालजीत अहिर साहब जो पूर्व अध्यक्ष रहे राज्य ललित कला अकादमी के, वो एक मूर्तिकार थे। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, चंडीगढ़ स्थित मशहूर रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद सैनी, इनका निधन कब हुआ था? यह प्रश्न 2021 में पूछा जा चुका है, लेकिन निधन नहीं पूछा था। 21 में टीजीटी के पूछा था कि रॉक गार्डन को किसने सजाया बनाया था, रॉक गार्डन के निर्माता कौन थे? तो वहाँ नेकचंद सैनी का ऑप्शन था, उसमें नाम पूछा गया था। लेकिन यहाँ है रॉक गार्डन बनाया, पद्मश्री से सम्मानित थे, नेकचंद सैनी नाम था। पूछ रहा है इस शख्सियत की मृत्यु कब हुई थी? 11 जून, 15 में, 25 जून, 14 में, 12 सितंबर, 15 में, या 31 मई 2013 में, किस समय? ठीक है, तो मित्रों, उनका जो है देहांत हुआ था, इंतकाल हुआ था, वो हुआ था 11 जून 2015।
अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन का वो कह रहा है, आपके सामने है, पाथेरी पांचाली 1955 ईस्वी में बंगाली नाटक फिल्म के प्रसिद्ध निर्देशक थे। पाथारी पांचाली ये प्रश्न है, और ये एक बंगाली नाटक, तो यहाँ क्या कह रहा है, पाथेरी पांचाली 1955 बंगाली नाटक थी। इस फिल्म के निर्देशक सत्यजीत रे थे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक या असित सेन। ठीक है, कौन थे? तो मित्रों वो थे आपके सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने भी जो है कलकत्ता के ही कॉलेज से पढ़ाई की थी, वहीं के स्टूडेंट रहे। अगला है, भारत की पहली महिला वास्तुकार। ये सर्किल कर देता हूं मैं, पहली महिला वास्तुकार भारत की, इसमें से उर्मिला उली चौधरी को माना गया, शैला से प्रकाश थी, माधवी देसाई थी या चित्रा विश्वनाथ। क्या है? भारत की पहली वास्तुकार महिला इनमें से कौन थी? तो वो थी मित्रों उर्मिला उली चौधरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आखिरी है, यानी प्रश्न संख्या 30 है। कह रहा है प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में लिखी ये प्रसिद्ध उपन्यास की लेखिका कौन है? शोभा डे, अमृता प्रीतम, अरुंधति राय या गीता मेहता। तो ये आपका 30वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और फाइनल सबमिट के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस आप अपना प्रूफ करिए। डेली की तरह वैसे तो हमेशा आप अच्छा ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे ही बने रहिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। धारे को मत तोड़िएगा आपने। और जो इस फील्ड में कूद रहे हैं नए, उन्हें भी मौका दीजिए वीडियो को शेयर करके, ताकि वो भी यहाँ आके अपने भाग्य को पढ़ाई के साथ साथ आजमाएं मेहनत के साथ। तो मित्रों इसका सही जवाब है अरुंधति राय। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका हैं अरुंधति उपाध्याय। तो उम्मीद करता हूँ कि संडे नाइट की आज की इसकी वीडियो में आपको बेहद पसंद आई होगी कला की। तो चलिए मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।